नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करते हैं याददाश्त के ऊपर। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी याददाश्त जो है कमजोर होती जाती है। हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, घर में रखा हुआ सामान याद नहीं रहता। अगर हमने कुछ पढ़ाई लिखाई कर दी तो उसका भी याद नहीं रहता। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी पढ़ाई से लेकर, सुबह भी याद किया, शाम को भी याद किया, जैसे ही एग्जाम रूम में गए तो वैसे ही पूरा का पूरा भूल गए। इसका रीजन क्या है कि हमारी याददाश्त इतनी कमजोर होती जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा गलत खान पान की वजह से और गलत तरीके की दिनचर्या की वजह से भी हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में जो है गलत इफेक्ट आ रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन जो है कम होता चला जाता है। तो यहाँ का जो काम हमारा ब्रेन करता है वो थोड़ा धीमी गति में करना शुरू कर लेता है, इसलिए हमारी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो दोस्तों, आज कोई 40 प्लस हो या 50 प्लस या 60 प्लस हो या 70 प्लस, आज इस वीडियो के माध्यम से जो है कितने भी प्लस पॉइंट हो गए हों एज से, उनकी पूरी की पूरी याददाश्त वापस लेके आनी है, ताकि उनको हर चीज याद रहे, हर बात ध्यान रहे। जो भी पढ़े, जो भी घर का काम हो, चाहे कुछ भी चीजों को इधर उधर रखते हैं, सबका सब आपके ब्रेन बिल्कुल इतना तेज हो जाए, इसे देख के दंग रह जाएंगे कि यार मुझे तो सब कुछ याद रह रहा है। और सबसे पहले बात करते हैं दिनचर्या के ऊपर। दोस्तों, अगर आप सुबह 5 बजे जगते हैं ना, और 5 बजे जगने के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आपकी याददाश्त देखना कितनी तीव्र गति में बढ़ती जाएगी। बच्चे हो, बुजुर्ग हो या किसी भी एज के हो, आप इस नियम को अपना के देखेंगे। हमेशा 5 बजे का टाइम रखें, 5 बजे जगना है। वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में अगर हम 5 से 10 मिनट का ध्यान लगाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है एक्टिव हो जाता है, हमारी याददाश्त बहुत तेज होती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज उन खास एक्सरसाइज की तरफ और प्राणायाम की तरफ। ये कौन सी खास प्राणायाम एक्सरसाइज है जो हमारे ब्रेन को इतनी तीव्र गति से तेज करेंगे, हमारी याददाश्त को वापस लाएंगे। तो दोस्तों, अगर आए हैं मेरे चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आपकी कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। करना क्या है, सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं और अपने दोनों पैरों को आप सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करते हुए दोनों हाथों को आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे इनहेल, पूरी सांस ली, हाथ आपके कान से पीछे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे टो को टच करेंगे। यूं टो को टच किया। अब यहाँ पे आप कितना नीचे झुक सकते हैं, जितना नीचे झुकेंगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ होगा। क्या करना है, ऐसे यूं। हाथ ऊपर, लुक अप, एक्सेल, डाउन। देखिए, इस तरह से मेरे हाथ बिल्कुल आगे जा रहे हैं। एल्बो आपकी पूरी की पूरी मैट को टच करेगी और चेस्ट आपकी घुटने को। यू इनहेल, एक्सेल, ऐसे। अब यहाँ पे कितने टाइम होल्ड करना है, कम से कम आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे आप यहाँ पे। यू और धीरे से वापस। ठीक, अब यहीं से आप दूसरी एक्सरसाइज में इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रख ले। यूं अपने घुटने के बल आएंगे और धीरे से अपने घुटनों को उठाते हुए ऊपर, सिर नीचे लगाएंगे ऐसे मैट पे, घुटना ऊपर। ऐसे पैर को जितने पास में लाएंगे आप आगे की तरफ और यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करें। देखिए, इसे करने के बाद आप खुद ही महसूस कर पा रहे होंगे कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन अभी बहुत अच्छे से सिर की तरफ हो रहा है। ये देख सकते हैं आप। 10 सेकेंड होल्ड किए और धीरे से आप इस तरह से घुटने को नीचे रखेंगे और यहाँ पे शशांक पोजीशन में जा सकते हैं, यूं रिलैक्स करने के लिए। और फिर से आप इसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। ऐसे यूं इस तरह से आप रिपीट करेंगे। ठीक है, और फिर से आप शशांक पोजीशन में ऐसे धीरे से आएंगे आप वापस। इनहेल करते हुए सांस लिया और सांस छोड़ते हुए आप बैठ जाएंगे अपने वज्रासन की पोजीशन में। जैसे ही आप यहाँ पे वज्रासन में आते हैं, वैसे ही आप अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए नाभि के साइड साइड में अच्छे से प्रेशर देंगे। ऐसे सांस ली,
गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे, मैट को टच करते हुए अपनी चिन से यूं 10 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे आएंगे वापस। प्रत्येक एक्सरसाइज आपने मुस्कुराते हुए करना है, जिससे आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इनहेल किया, एक्सेल, पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए, इनहेल किया, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब क्या करना है, दोनों पैरों को आप फिर से सीधा कर लेंगे ऐसे और नीचे लेट जाएंगे आप यूं। आप नीचे लेटे, ठीक है। अब आप दोनों पैरों को सीधा करेंगे, नीचे लेट जाएंगे यूं ऐसे। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और 90 डिग्री पे लेके आए, पैर सीधे इस तरह से, हथेली आप देख सकते हैं आपकी बॉडी के साइड में है। और यहाँ पे करना है आपने 10 सेकंड होल्ड, धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर इनहेल किया, ऊपर 90 डिग्री पे लेके गए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कम से कम आप इसे 10 टाइम कर लेंगे। अब आप अपनी जगह पे आराम से अर्ध पद्मासन में या शुकासन में बैठ जाएं। यूं बैक स्ट्रेट रहेगी, गहरी लंबी श्वास प्रश्वास लें। और जिसने ये प्राणायाम और एक्सरसाइज कर लेना दोस्तों, आप इसे आजमा के देखना, आपकी पूरी याददाश्त जो है वापस आ जाएगी। अब करना है आपने सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से आपने विष्णु मुद्रा बनाते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद किया और लेफ्ट से श्वास को लिया, सांस लिया, थोड़ी देर होल्ड किया और धीरे से राइट नोस्ट्रिल को खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ दिया। फिर यहीं से सांस को लेना है और धीरे से लेफ्ट से सांस को छोड़ दिया। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। कहने का मतलब है कि जहां जिस नोस्ट्रिल से आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं ना अनुलोम विलोम प्राणायाम में, उसी से आपने श्वास को अंदर लेना है। अब आपने कुछ नहीं करना, थोड़ी देर आप ध्यान में बैठ जाएंगे। इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा लगाएंगे और आराम से आप बैक स्ट्रेट करते हुए ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे ऐसे। ध्यान में आपने, अब आप सोचेंगे कि ध्यान में हमारा मन तो भटक रहा है, तो अपने मन में कोई भी भटकाव नहीं लाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं, जो हमारा आज्ञा चक्र है ना, वहां पे आपका पूरा फोकस रहेगा। इस तरह से आप अपने ध्यान पे फोकस रखें, अपने आज्ञा चक्र पे फोकस रखें। और जैसे जैसे आप अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे तो वहां पे एक ज्योति जलती हुई दिखाई देगी आपको। और धीरे धीरे, आप कुछ भी नहीं करना है आपने ध्यान लगाने में। आप शुरू में सिर्फ और सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पे और अपनी आती जाती श्वासों पे आप ध्यान दें। सिर्फ इस तरह से आपने बैठे रहना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। यूं श्वास ली और श्वास को छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप इन एक्सरसाइज को और प्राणायाम को कर लेते हैं तो किसी भी एज के हो आपकी याददाश्त बहुत जल्दी वापस आएगी। नमस्ते।